हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। तो हमने बाइसाइक्लो बहुत प्यारे तरीके से और बहुत ही डीपली डिस्कस कर लिया उसका नोमेनक्लेचर। चलो आज स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, क्या जनरल सेट ऑफ रूल्स है उसके नोमेनक्लेचर के लिए, क्या उसका एक फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज क्लास में डिस्कस होने वाली है। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे बेटा, क्या आप लोग लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो हम लोग लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। बहुत सिंपल है बेटा, ये तो बाइसाइक्लो से बहुत ज्यादा सिंपल है। कुछ नहीं करना। स्पाइरो कंपाउंड होता क्या है? स्पाइरो कंपाउंड कुछ नहीं होता। सपोज आपके पास इस तरीके की एक रिंग है, आपके पास सपोज एक और रिंग है इस तरीके की, यही हमारा स्पाइरो कंपाउंड होता है। आप बोलोगे स्पाइरो बाइसाइक्लो में फर्क क्या है? स्पाइरो में दो रिंग होगी और दोनों के बीच में बस एक कॉमन कार्बन एटम होगा, एक कॉमन कार्बन एटम, एक कॉमन कार्बन एटम होता है स्पाइरो के केस में। और बाइसाइक्लो का अगर केस हम देखें तो बाइसाइक्लो में क्या होता है बेटा, बाइसाइक्लो में दो रिंग होती है और वहां दो कॉमन कार्बन एटम होते हैं। स्पाइरो के केस में आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। दो रिंग दिखी और एक कॉमन कार्बन एटम दिख गया आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो सिंपल है, स्पाइरो कंपाउंड फाइंड करना बड़ा आसान है। एक कॉमन कार्बन एटम दिखेगा आपको दो रिंग के बीच में, देख सकते हो बेटा। ये वाला कार्बन एटम इस रिंग का पार्ट है, ये वाला कार्बन एटम इस रिंग का पार्ट है। तो चलो देख लेते फटाफट कुछ एग्जांपल्स। आप लोगों को बताना मुझे कि क्या वो स्पाइरो कंपाउंड है या नहीं है। ठीक, आप बताइए क्या स्पाइरो कंपाउंड है? ऑब्वियस सी बात है, दो साइक्लिक रिंग दिख रही है और आप देखिए दोनों के बीच में ये वाला कार्बन एटम क्या बेटा, कॉमन। तो ये हमारा क्या स्पाइरो कंपाउंड है। एग्जांपल और देते हैं हम आपको। क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? ना, बाइसाइक्लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक कॉमन कार्बन एटम, यहाँ पे दूसरा कॉमन कार्बन एटम, तो दो कॉमन कार्बन एटम है। अपने को कितने चाहिए बेटा? एक चाहिए, दो नहीं। तो ये स्पाइरो है, ये बाइसाइक्लो है, ये भी बाइसाइक्लो है और ये स्पाइरो। ठीक, तो स्पाइरो फाइंड करना आसान है। दो साइक्लिक रिंग दोनों जुड़ी होंगी एक दूसरे से और वो वाला कार्बन एटम क्या होगा, दोनों रिंग के लिए कॉमन होगा। उसको बोलते हैं स्पाइरो कार्बन एटम। मैं कायरल क्यों बोल रहा हूँ बार बार, लगता है मेरे को आइसोमेरिज्म की याद आ गई। कायरल कार्बन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, एक कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। अभी अपने फिलहाल अभी काम की चीज नहीं, जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहां पे अपने को ये चीजें पढ़नी, कायरल एटम वगैरह क्या होता है। फिलहाल फोकस करते हैं स्पाइरो कंपाउंड में। तो स्पाइरो कंपाउंड बहुत सिंपल चीज आप लिख सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो साइक्लिक रिंग होती है, हैविंग टू साइक्लिक रिंग विथ वन कॉमन कार्बन एटम। ठीक है, बिटवीन टू रिंग्स। आप एग्जांपल लिख देंगे, जो एग्जांपल मैंने वहां पे लिखा वो एग्जांपल आप लिख देंगे स्पाइरो कंपाउंड का। अब स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बड़ा सिंपल सा है। हम लोग लिखते हैं पहले प्रीफिक्स, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम लिख देते हैं पहले। ठीक, और नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ड आता है बेटा क्या, उसके बाद वर्ड आता है स्पाइरो। उसके बाद वर्ड क्या आता है, स्पाइरो। और उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब ये एक्स वाई कैसा है, ये एक्स वाई हमारे बाइसाइक्लो से थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत कर लेना उस एक्स वाई से। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई वो फाइंड करना बड़ा आसान है, देख के बता सकते हो एक्स वाई क्या होता है। अभी लिखते हैं हम लोग स्पाइरो एक्स वाई आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट हमारा, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे चेन के अंदर वो। उसके बाद हम लिखते हैं क्या बेटा, सफिक्स। उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी और साथ में लिखते हैं क्या, सफिक्स सेकेंडरी अगर हो तो। बट अभी सफिक्स सेकेंडरी मैंने स्टार्ट करा ही नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नहीं की, तो सफिक्स सेकेंडरी की बात आने से रही। ठीक, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैसे? बड़ा सिंपल सी चीज है। देखो बेटा, एक्स और वाई हमेशा याद रखना कि जो एक्स का नंबर होता है ना बेटा, वो वाई के नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। या फिर एक्स और वाई दोनों बराबर हो सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत सिंपल आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि एक्स और वाई क्या होता है। सपोज आपके पास सपोज इस तरीके की एक रिंग है, ये एक रिंग है। ठीक, इस रिंग के साथ एक और रिंग अटैच है, ये इस तरीके की। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि एक साइकिल अपना स्पाइरो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि दो रिंग है और दोनों रिंग के बीच में एक ही कार्बन एटम है जो क्या है बेटा, कॉमन है। सिंपल। तो आपको बस क्या फाइंड करना होता है कि इस कॉमन कार्बन एटम को छोड़ के दोनों रिंग में कितने कार्बन एटम है उसको देख लो। देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम है, 1
और 2। तो इस रिंग के अंदर बेटा 2 कार्बन एटम है। कॉमन वाले को तो काउंट ही मत करो, क्योंकि कॉमन वाला तो इसके लिए भी काउंट होगा, उसके लिए भी काउंट होगा, तो कॉमन वाले को काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। और आप यहाँ पे देखो, ये वाले कार्बन एटम को भूल जाओ, क्योंकि ये तो कॉमन वाला कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4। तो इस वाले रिंग में कितना बड़ा? 4 कार्बन एटम है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है। तो बस यही होता है हमारा एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू होती है कि सबसे छोटी वाली वैल्यू, मतलब जो सबसे छोटे रिंग में जितने कार्बन एटम है वो, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू 2 है कि 4 है? 2 ऑब्वियसली बात है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4। ठीक, देखो 1 2 3 4। तो इसकी 4 कार्बन एटम है इस कॉमन को छोड़ के, इस रिंग के अंदर 2 कार्बन एटम है इस कॉमन को छोड़ के। तो इसमें 2 कार्बन एटम 4। याद रखना, जो एक्स की वैल्यू होती है वो हम लोग लोवेस्ट वाले सिलेक्ट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4। सिंपल। आपको और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू के, तो ताकि आपका थॉट एकदम क्लियर हो जाए कि सर आप क्या बड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, चलो ये आपका बस कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड आप देख सकते हो, 2 रिंग है और साथ में कॉमन कार्बन एटम। आपको एक्स और वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, बहुत सिंपल। फाइंड करो जल्दी से, आराम से। देखो इस रिंग के अंदर देखो, इस कॉमन कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो इस रिंग में 5 कार्बन एटम है हमारे पास। यहाँ देखो, इसको कॉमन को छोड़ के कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यहाँ पे हमारे पास है ना। तो आप एक बात बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5 एंड 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? वेरी गुड, 4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5। तो याद रखना, एक्स की वैल्यू हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके चलते हैं। और एग्जांपल करवाते हैं हमको। चलो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। स्पाइरो कंपाउंड है, कॉमन कार्बन एटम है, आप देखिए इस कार्बन को छोड़ के इस रिंग में कितने बेटा? 1 2 3। तो इसके बाद 3 कार्बन एटम, इसको छोड़ के इस रिंग में 1 2 3। तो इसके बाद भी 3 कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 3 आएगी और वाई की वैल्यू भी 3 आएगी। तो आपको ऐसा एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बना सकते कि एक्स की वैल्यू हमेशा 5 से लेस हो सकती है। इट कैन बी पॉसिबल दैट दोनों की वैल्यू सेम हो, पर इन जनरली अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से क्या होती है? हमेशा कम, 4 5 2 4, है ना। और एक और केस हो सकता है जब दोनों की वैल्यू क्या हो बेटा? सेम। तो ये हमारा एक्स वाई फाइंड करने का तरीका है, हमारा बड़ा सिंपल है। दोनों रिंग के अंदर जितने कार्बन एटम हो काउंट कर लो, कॉमन कार्बन एटम को छोड़ के, कॉमन को छोड़ के प्लीज, क्योंकि कॉमन तो दोनों के लिए सेम है ना बेटा, तो वो थोड़ा कुछ रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों के लिए सेम है। बस उसी तरीके से आपको और एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। चलिए ये वाला बताइए आप। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बताइए इस कंपाउंड के लिए। क्या पहली बात स्पाइरो कंपाउंड है? हाँ है सर, वेरी गुड। तो ये सारे एग्जांपल आपको लिखने, पॉज करके लिख लीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड किया हमने? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग एक्सेप्ट कॉमन कार्बन एटम। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमेशा कौन सी होती है? छोटा नंबर होता है एक्स की वैल्यू। अगर 4 और 5 दो नंबर, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम, यहाँ पे 5 कार्बन एटम, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 और वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है अभी बताता हूं मैं आपको कि एक्स की वैल्यू छोटी क्यों। पहले वाले केस में तो एक्स की वैल्यू बड़ी लिखी थी सर आपने, बाइसाइक्लो के केस में, स्पाइरो के केस में ऐसा क्यों लिखा था? अभी हम आपको बता देंगे, पर पहले आप इसका एक्स और वाई की वैल्यू मुझे आप बताइए। बहुत सिंपल है, आप देखिए ये कॉमन कार्बन एटम है हमारा, इसको छोड़ के इस रिंग में कितने कार्बन एटम है? 1 और 2। तो यहाँ पे इस रिंग में 2 कार्बन एटम, इस कॉमन को छोड़ के। यहाँ पे बात करें तो इस कॉमन को छोड़ के यहाँ पे कितने बेटा? 5 कार्बन एटम है। तो आप देखो बेटा, ये वैल्यू क्या है? 2, ये वैल्यू है 5। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 छोटी वैल्यू, और वाई की वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू जो 5। ये ऐसा क्यों होता है अभी बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल चीज है। ठीक, छाप लो इसको भी। ठीक, आप पहले आप एक बार इसको पूरा अच्छे से छाप लीजिए और उसको पॉज करके एकदम परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया। अब बहुत सिंपल सी चीज है, हम नंबरिंग करना सीख लेते हैं कि हाउ टू गिव नंबरिंग टू स्पाइरो कंपाउंड। बहुत सिंपल नंबरिंग देना, बहुत सिंपल है। देखो छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। ठीक, ये हमारा कंपाउंड है, छोटा सा प्यारा सा हमारा कंपाउंड। ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू बात करें यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा? एक्स की वैल्यू आएगी 2
और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 2 3 4 4, है ना बेटा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये x पहले क्यों लिखा गया है। ये x इसलिए पहले लिखा जाता है बेटा बिकॉज नंबरिंग में हम हमेशा किसको प्रेफरेंस देंगे, x वाले पाथ को। मैं बताता हूं, बात समझ। इससे पहले हम क्या लिखते थे, बाईसाइक्लो लिखते थे और क्या लिखते थे, x y और z लिखते थे। अब बाईसाइक्लो में सबसे पहले नंबरिंग किसकी होती थी, सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ होता था, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता था वही हमारा, उसमें जितने कार्बन एटम थे वही x की वैल्यू होती थी। समझ में आ रहा है आपको। फिर x के बाद किसकी नंबरिंग होती थी, लॉन्गेस्ट के बाद। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी नंबरिंग, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट कार्बन एटम होते थे जिसमें, वो क्या होता था बेटा, y की वैल्यू होती थी। उसके बाद हम कहते थे सबसे छोटे वाले पाथ की नंबर, और वो छोटे पाथ में जितने कार्बन एटम होते थे वो होता था z का नंबर। तो सिंपली देखो बेटा, ये नंबरिंग के प्रेफरेंस में लिखा जाता है कि जिसकी नंबरिंग पहले होती है उसका नंबर पहले लिखा था। बस वैसे ही स्पाइरो कंपाउंड में जो छोटी वाली रिंग होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, स्पाइरो कंपाउंड के अंदर जो छोटी वाली रिंग होती है उसकी नंबरिंग सबसे पहले होती है। तो देखो बेटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं ना, तो याद रखना कि एक्स की वैल्यू छोटी लिखने का मतलब ये होता है कि जब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सबसे छोटी रिंग है उसकी नंबरिंग सबसे पहले हुई, क्योंकि एक्स की वैल्यू सबसे लोएस्ट मतलब, तो लोएस्ट कार्बन एटम कहां आएंगे, छोटी रिंग में ही आएंगे। तो याद रखना, स्पाइरो कंपाउंड में सबसे पहले नंबरिंग किसकी होती है, छोटी रिंग की नंबरिंग होती है। ठीक, तो ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू थी, इसको हटा 2 मिनट के लिए, और ये हमारा थॉट क्लियर हो गया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से करते हैं, एक पॉइंट आप लिखोगे, नोट लिखेंगे आप लोग कि नंबरिंग इन अ स्पाइरो कंपाउंड स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कार्बन विच इज जस्ट एडजेसेंट टू दिस कॉमन कार्बन एटम। मतलब नंबरिंग इन स्पाइरो कंपाउंड स्टार्ट होती है उन कार्बन एटम से जहां पे ये वो वाला कार्बन एटम जो इस कार्बन एटम के जस्ट क्या होता है, एडजेसेंट या फिर निबरहुड होता है। देखो इसकी नंबरिंग, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की नंबरिंग में यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, और यहां से भी कर सकता हूं। क्योंकि देखो बेटा, ये चारों के चारों कार्बन एटम कहां है बेटा, इस कार्बन एटम के एडजेसेंट में। बट अब बात आती है कि सर चारों बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो कोई ना कोई तो एक ही पाथ होगा आपका। वेरी गुड, बस बेटा वही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा पाथ सबसे पहला नंबरिंग की जाएगी। तो याद रखना, स्पाइरो कंपाउंड के अंदर, नोट लिख लीजिए आप वापस एक और, इन स्पाइरो कंपाउंड द स्मॉलेस्ट रिंग विल गेट नंबर फर्स्ट। मतलब कि उसकी नंबरिंग सबसे, सॉरी आप ऐसे लिखिए कि फॉर स्मॉलेस्ट रिंग, फॉर स्मॉलर रिंग द नंबरिंग इज डन फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट द बिगर रिंग इज नंबर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है कि छोटी सी रिंग का नंबर सबसे पहला किया जाता है, नंबरिंग पहले की जाती है, फिर उसके बाद बड़ी रिंग का नंबर करते हैं। बहुत सिंपल है। तो देखिए, तो छोटी रिंग हमारी ये 1 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, नंबरिंग पहले होगी बेटा इस पार्ट की, क्योंकि ये सबसे छोटी रिंग है हमारी। ठीक, अब एक बात समझिए कि यहां से नंबर तो लिखते नहीं हम लोग, पहले क्या करते हम लोग, बी वाले कार्बन एटम से करते थे बाईसाइक्लो केस में, बट स्पाइरो केस में यहाँ पे नंबर नहीं करते, नंबरिंग स्टार्ट होती है एडजेसेंट कार्बन एटम से। तो बात समझो बेटा, अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, अगर आप नंबरिंग यहां पे स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, हमेशा याद रखना कि जब भी आप नंबरिंग जिस कार्बन से स्टार्ट करोगे एडजेसेंट, तो वो पूरा पाथ ऐसे कवर करके वापस से कहां लौट के आना चाहिए, ये कॉमन कार्बन एटम के पास लौट के आना चाहिए। ठीक, बट आप एक देखिए नंबरिंग अगर यहां करूं तो 1 2 3 4 कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 बस 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो सबसे छोटा वाला नंबर का बेटा एक्स का नंबर क्या था, 2। तो हमेशा याद रखना जो पहले एक्स वाला पाथ है उसकी नंबरिंग फर्स्ट होती है। तो नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज देखो बेटा, नंबरिंग यहां से भी हो सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, बट सबसे छोटी रिंग कौन सी हमारी, ये वाली रिंग है। तो अपने पास ये और ये वाला तो ऑप्शन क्या, 3 लेने, क्योंकि यहां से नंबर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां से नंबर करोगे तो बड़ी रिंग का नंबर पहले हो जाएगा, अपने को छोटी रिंग का नंबर सबसे पहले करना होता है। तो देखो इसकी नंबरिंग में यहां से या फिर यहां से, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आप ये 1 से डायरेक्टली यहाँ पे 2 पे मत पहुंच जाना है, क्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे पहुंच गए, नहीं। जब भी नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 से लेके 2 यहाँ पे आओगे, और फिर इस तरीके से पहुंचना है आपको कहां पे, कॉमन कार्बन एटम के पास। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट की यहाँ पे 1 2 3, सिंपल। अब ये छोटी रिंग का नंबर हो गया, बड़ी रिंग का नंबर कर देंगे। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप या तो आप 3 4 5 6 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 7 लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये नंबरिंग ऐसे लाके ऐसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, या फिर आप ये ऐसे लाके ये ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो याद रखना नंबरिंग कैसे की मैंने, पहले देखो नंबरिंग करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। इस कॉमन कार्बन एटम के एडजेसेंट से नंबरिंग स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक, और ये रूल हमेशा किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं होगा, रूल ये। ठीक, तो इसके जैसे एडजेसेंट कौन है, ये।
तो बट हमारा रूल ये भी बोलता है कि सबसे पहले छोटे रिंग की नंबरिंग होगी, तो छोटा नंबर रिंग तो ये है, तो या तो नंबर आप यहां से स्टार्ट करो या आप नंबर आप यहां से स्टार्ट करो, तो ये और यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बड़े रिंग का पार्ट है। तो छोटे रिंग में स्टार्ट की मैंने इस तरीके से, देखो 1 2 3, तो आपको हमेशा नंबर स्टार्ट करके कहां पहुंचना है बेटा, जो कॉमन कार्बन एटम है वहां पे पहुंचना है। फिर यहाँ पे 3, अब आपको बड़ी रिंग में एंटर लेना, कहीं से भी ले लो, 3 4 5 6 7 आराम से लिख सकते हो, या 3 4 5 6 7, ऐसा मत करना 3 4 5 6 7। एक फ्लो में नंबरिंग होनी चाहिए, थोड़ा ऐसे फ्लो देख रहे हो, या फिर कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे फिर ऊपर की तरफ से आते हुए नीचे, ठीक, दोनों सही है। आप एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सिंपल। अब इसका नाम लिखना मैं सिखा देता हूं, मैं आपको नंबरिंग कर दी। अब देखो बेटा, प्रीफिक्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है नहीं, तो प्रीफिक्स तो आने वाला नहीं। स्पाइरो वर्ड लिखेंगे डायरेक्टली, हम लिखेंगे स्पाइरो ब्रैकेट ओपन, एक्स की वैल्यू क्या बेटा 2 और वाई की वैल्यू 1 2 3 4, तो वाई की वैल्यू 4, तो 2.4 वर्ड रूट कितने का एटम है बेटा 6 7 के लिए वर्ड रूट आता बेटा हेप्ट, और सफिक्स प्राइमरी पूरा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, मतलब ANE, तो इसका नाम आ गया सिंपली स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। सिंपल बेटा, वापस से बता रहा हूं, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है कॉमन कार्बन एटम के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन से, और हमेशा नंबरिंग पहले किसकी होती है, छोटे वाली रिंग की। छोटे वाले रिंग देखो बेटा, यहां से नंबरिंग 1 2 3 लिखो या फिर 1 2 3 लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चन करेंगे और थॉट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल, इसका नाम है स्पाइरो 2.4 हेप्टेन। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के साथ आपका थॉट और क्लियर होते जाएगा कि अब सर आप कहना क्या चाहते हो, ठीक। बस क्वेश्चन करोगे तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है आपका, आपको पहले खुद ट्राई करो क्योंकि सिंपल सी चीज है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, इसकी नंबरिंग करनी है, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है और नाम लिखना है, ठीक। तो पॉज करके स्टार्ट करो, मैं आपको बता, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बताता हूँ। कॉमन कार्बन एटम, ये हमारा कॉमन कार्बन एटम। अब इस रिंग के अंदर इस कार्बन को छोड़ के कितने नंबर है 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन एटम है। इसमें 1 2 3 4, इस रिंग पूरे रिंग में इसको छोड़ के कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4, तो इसमें कितना बेटा 4 कार्बन एटम। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसके लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी सबसे छोटी वैल्यू जो कि 3 है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4। कितना समझ में आता। तो हमने ये वाली वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया, इसको हटा देते हैं, ठीक। ये बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, वरना दिक्कत आएगी आप लोगों को, ठीक। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखो बेटा, या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, बट नंबरिंग बोलता है कि जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन है इस कॉमन कार्बन का, कौन, ये जस्ट एडजेसेंट है ना, नेबर है उसके। तो देखो बेटा, यहां से नंबरिंग आप कर सकते हो, बट एक और रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग सबसे पहले छोटी रिंग का होना चाहिए। नंबरिंग सबसे छोटी रिंग जो कि 3 जिसके अंदर कार्बन आ रहे हैं, सबसे पहले नंबरिंग बेटा इस रिंग का होगा, तो नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या तो यहां से, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बंद हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहां से नंबरिंग कर लो या यहां से नंबरिंग कर लो, आपकी मर्जी कहीं से भी कर लो, बट नंबरिंग करोगे तो हमेशा याद रखना नंबर यहां से स्टार्ट करके पूरा रिंग कवर होते हुए आपको कॉमन कार्बन एटम तक पहुंचना होता है, ठीक। तो यहां से स्टार्ट करता हूं आपके बाद, क्योंकि आपने बोला सब हमेशा ऊपर से ही करते हो, नीचे से करो। तो 1 2 3 और ये 4, सिंपल 1 2 3 4। समझ में आ गया कैसे हमने यहां से स्टार्ट करके कॉमन कार्बन एटम तक आ गए। अब आपका छोटी रिंग की नंबरिंग हो चुकी है, बड़ी रिंग की नंबरिंग करनी है। अब आप देखो 4 5 6 7 8 ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 4 5 6 7 8 ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा वो फ्लो में होना चाहिए। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। ये ऐसे घूम के ऐसे आ सकता है, या फिर ये ऐसे आके ऐसे जा सकता है, ठीक है, फ्लो में होना चाहिए बस। तो 4 5 6 7 8, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि फ्लो में लगेगा, आपको फ्लो में आ रहा है, ठीक। तो नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं, प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, वर्ड लिखेंगे स्पाइरो। एक्स की वैल्यू है बेटा 3 और वाई की वैल्यू है बेटा 4। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है बेटा 7 8 कार्बन एटम, मतलब ऑक्ट, और सफिक्स प्राइमरी आ जाएगा ANE। तो ये हो गया स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। सिंपल बात, जल्दी लिखो। नंबरिंग पे फोकस करना, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक और सिंपल सा एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद क्लास बंद करेंगे आज की, फिर हम अपना
और मतलब क्लास बंद करेंगे इन द सेंस आपको और भी बहुत सारे कंपाउंड पढ़ाने बाकी हैं, इसके भी एग्जाम्पल बहुत करवाना बाकी। ठीक, तो ये कंपाउंड है हमारा एक, उसका आपको नंबरिंग करनी है। देखो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम सारे सारे जितने कार्बन एटम है, जितने बॉन्ड है वो एकदम क्लियरली दिखे। ठीक, और आप सबको एडवांस में बेटा ईद मुबारक, रक्षाबंधन को, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं, पहले मुझे बताओ ये यहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, इस कार्बन को छोड़ के यहाँ पे कितने कार्बन एटम बेटा, 1 2 3 4, इस रिंग में 4 कार्बन एटम, इसमें भी 1 2 3 4, इस रिंग में भी कॉमन को छोड़ के 4 कार्बन एटम, मतलब दोनों जगह पे 4 वैल्यू आ रही है, तो एक्स की वैल्यू भी 4 होगी और वाई की वैल्यू भी 4 होगी। तो इतना क्लियर थॉट समझ में आ गया। अब नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग जैसे एडजेसेंट से होता है, यहाँ ये या फिर इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से नंबरिंग करो या फिर इस कार्बन से, कॉमन के जस्ट साइड वाले कार्बन से नंबरिंग होती है। अब आप बोलो सर 1 2 3 4 5 लिखूं या 1 2 3 4 5 लिखूं या 1 2 3 4 5 लिखूं या 1 2 3 4 5 लिखूं, बात समझना, दोनों रिंग देखो एकदम आइडेंटिकल है, तो आप इन चारों कार्बन में से कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं, करेक्ट है 1, तो याद रखना है ऐसे फ्लो से आते हुए पूरा रिंग को कवर करते हुए आपको कॉमन कार्बन एटम की तरफ पहुंचना होगा, डायरेक्टली यहां से 1 2 मत लिख देना, पूरी रिंग को कवर करते हुए वहां पहुंचना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हो पूरी रिंग कवर कर दी मैंने। अब ये भी रिंग का नंबर हो गया, इस रिंग का नंबर कर देते हैं, आप चाहते तो इस रिंग का भी पहले नंबर कर सकते हो, दोनों रिंग सेम है, दोनों में से किसी का भी नंबर फर्स्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 6 7 8 और 9, सिंपल। फिर मैंने क्या किया, 5 6 7 8 9, या फिर मैं लिख सकता था 5 6 7 8 9, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब प्रीफिक्स है नहीं तो डायरेक्टली लिखूंगा क्या बेटा, स्पाइरो ब्रैकेट 4.4, कितने कार्बन एटम आया बेटा, 9 के आता बेटा नॉन, और साथ में ए जो कि हमारा सफिक्स प्राइमरी है, तो इसका नाम है स्पाइरो 4.4 नोनिक। ठीक, बहुत सिंपल सी रिएक्शन नहीं, बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर था। ठीक, तो जल्दी से आप कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे स्पाइरो के ऊपर और सारा थॉट क्लियर करेंगे, प्रीफिक्स लाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लाएंगे और सब कुछ होने वाला है यहाँ पे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जे केमिस्ट्री, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग फ्री हो एकदम कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, चलो थैंक यू सो मच, जे केमिस्ट्री, बाय।